सर इसको कैंसर हो गया, सर इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि 7 दिन में जाने वाला, ये दे दूं क्या? मेरे दोस्त, जिसको मेडिसिन ने जवाब दे दिया, आप ब्रह्मा हो क्या जो किसी को बचा लोगे? आप केवल उसमें फूड सप्लीमेंट के माध्यम, जैसे कोई आदमी, जैसे मैं जानवर चराया हूँ बचपन में, गाय या भैंस कमजोर हो जाती थी तो लकड़ी का सहारा उसे उठाते थे, वो चल पड़ती थी। तो न्यूट्रिशन का काम तो यह है कि उसे सहारा देता है, और वो सही रहा तो बिल्कुल ठीक करने के पूरे अवसर देता है। तो न्यूट्रिशनर अर्न का ध्यान रखें, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज करें, ए का मतलब है एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, आर का मतलब है प्रॉपर रेस्ट करें, आप स्वस्थ रहेंगे। फिर भी कारणवश अगर तकलीफ आने की संभावना या हल्की सी आ चुकी है तो फिर न्यूट्रिशन का प्रयोग करें। कैसे, आइए बात करते हैं। यूटेक में काफी न्यूट्रिशन है। सर वर्तमान में डायबिटीज, गैस की समस्या, भोजन करना पचना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारी कमजोरी, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा इत्यादि इत्यादि समस्याएं सुरसा के मुंह की तरफ मुंह फैलाए हुई है, इसलिए जानकारी तो रखनी पड़ेगी दोस्तों। क्या जानकारी रखें, आइए में आ जाए। तो आइए सबसे पहले आज का प्रोडक्ट लेते हैं, CA-D3। CA-D3 सर ये क्या है? सामान्य भाषा में आप इससे कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये 500 mg, नीचे CHEWABLE 5000 IU, इस पर ध्यान मत दो, ये तो मेडिकल लैंग्वेज है, न्यूट्रिशन लैंग्वेज है। बस आप तो ये ध्यान रखो कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम करता है? दोस्तों अपने शरीर में कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है। सर इससे क्या होता है? इससे 3 चीजें बनती है, बाल, खाल और हड्डियां। कैल्शियम से हड्डियां, ध्यान दे लो, बाल खाल बिना कैल्शियम के बनेगा नहीं, लेकिन अब उधर ध्यान मत दो, प्रोटीन पर चला जाएगा। अपने तो इस समय हड्डी पर ध्यान दो, हड्डियां, जिसे दांत भी कह सकते हैं, हड्डियां भी कह सकते हैं। और हड्डियां वो कंकाल है जिस पर सारा शरीर, और कैल्शियम 100% शरीर में सबके है, जिसमें से 99% तो हड्डियों में सुरक्षित है और 1% ब्लड में है। और ये 1% वाला ही स्वस्थ रखता है। वो 99% वाला तो जैसे बैंक में पैसा अपन जमा रखते हैं, इमरजेंसी में काम लेंगे, इसे जमा है। तो आप 1% जो, उसमें भी 40% तो इनके रूप में, जिसे एम्बुमिन कहते हैं, और 60% खुला रहते आयोनाइड कहते हैं। और ये ब्लड के माध्यम से सारे अंगों तक जाता, ठीक रखता है। यानी अगर ब्लड में इसकी कमी आई तो ऑर्गन हड्डियों में सुरक्षित 99% में से लेना शुरू कर देता है। इसलिए पर्याप्त खाना खाते रहेंगे तो 99 वाला सुरक्षित रहेगा। वो इमरजेंसी फंड है, शरीर आपसे नहीं पूछेगा कब लेना, वो ले लेगा वहां से। तो 99% अपने ब्लड में रहता ही है, मतलब हड्डी है 99%, 1% ब्लड में है। ब्लड में से 40 और 60 वाले को मत लो, आप तो ध्यान रखो ब्लड में ये सारी चीजों को पहुंचाता है। क्या काम करता है? नीचे लिख रखा है, हेल्प स्ट्रेंथ बोन एंड मसल, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करता कैल्शियम। इंप्रूव ब्रेन फंक्शन और इम्यूनिटी, मस्तिष्क के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को संपन्न होने के लिए कैल्शियम चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं है तो याददाश्त कमजोर होगी, झंझनाहट होगी, भूलने की समस्या आएगी, सोच क्या रहे हैं, सोच क्या लेते हैं। इसलिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में चाहिए। जॉइंट प्रॉब्लम को ठीक करती है, मजबूत करता है। नहीं आए समझ में तो और आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई अगर लेट से आए हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 चीजें याद रख लीजिए, फिर बाकी और बात करूंगा। आइए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम शरीर में घूमता रहता है ब्लड के माध्यम से। कहां जा रहा है ये तो ब्लड का काम है पहुंचाना, लेकिन वो ऑर्गन जो है कैल्शियम जिसको चाहिए, वो कितना कैल्शियम सोख पाएगा, ये कैल्शियम में क्षमता नहीं। कैल्शियम तो वहां पहुंच सकता है, नमस्ते कर सकता है, मैं आया हूं, क्या मेरी जरूरत है, ये बोल सकता है, लेकिन वो अंग कितना उसे सोख पाएगा, ये विटामिन डी पर निर्भर करता है। इसलिए थैंक यू बनाने वाले प्लेटफॉर्म को कि उसने कैल्शियम के साथ डी भी जोड़ दिया। डी इसलिए कि उसे ऑब्जर्व कर लेता, अगर डी नहीं होता तो वह पहुंच जाता, लेकिन वो अंग उसे ले पाता कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन डी आते ही वो उसे शॉक लेता है, इसलिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट संक्षिप्त में CA-D3 बोलते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? कैल्शियम एक मुख्य खनिज है
जो हड्डियों के रख रखाव और निर्माण में मदद करता है। विशेषतः महिलाओं में हड्डियों की कमी रहती है। मेरा मतलब हड्डियों की कमी का मतलब ये नहीं कि हड्ड नहीं है, हड्डियां नहीं है, लेकिन हड्डी में जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उनमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण कमी आ ही जाती है। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा महिलाओं में एक प्रॉब्लम होती है। क्या? सभी जानते हैं, मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूंगा कि उनमें कलाई की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर 99% होता ही है। सॉरी, माफ करें, महिला मातृशक्तियां बैठी हुई हो, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, होती ही है। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कूल्हे की हड्डी ज्यादातर महिलाओं की टूटी हुई मिलती है। वजह, वो काम बहुत करती है, खाने पर ध्यान नहीं देती है, और रजोवृत्ति या अन्य कारणों से उनमें कमी आती है। और पुरुष प्रधान समाज माँ कहता है, लक्ष्मी कहता है, दुर्गा कहता है, कन्या कहता है, पूछता भी है, लेकिन खाने को देवी देता तो खा नहीं पाती है। तो प्लीज ये टेबलेट जरूर लें। कैल्शियम उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसको भी ठीक करेगा। और इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझें, ये टेक्निकल वर्ड है, मैं और संक्षिप्त कर दूंगा। तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं, कैल्शियम वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है। ये वेरिकोज वेन्स क्या है? वेरिकोज वेन्स का मतलब है मकड़ी जैसा जाल। ज्यादातर पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में ही बराबरी है। घुटने के नीचे जो पिंडली है, पिंडली में मांसपेशियां मकड़ी के जाल की तरह उभर कर एडी टेडी मेडी सी दिखाई देती है, उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। मतलब मांसपेशियों का जकड़ जाना, मांसपेशियों का फूलना, मांसपेशियों का एडा टेढ़ा में जाना, मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन का सही तरीके से नहीं पहुंच पाना, ये आम समस्या है, उससे ये ठीक करता है। हाइपरटेंशन, कोई बात कहते तो गुस्सा आ जाता है कि उसमें कैल्शियम की कमी है, डी की कमी है, उसको भी ठीक करता है। पाइल्स के रोगियों को भी ये राहता है। सर पाइल्स क्या है? मल त्याग मार्ग, जिसे आप गुदा कहते हैं, वहां पर एक छोटी सी गांठ हो जाती है, मतलब कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, फिर वो जो मल त्याग करता है, जोर लगाता है, तो कई बार फट जाती है, वो गांठ टूट जाती है, तो वहां पेन होता है, कई बार तो लोगों के रक्त स्राव भी हो जाता है, उसे कहते हैं बवासीर भी कहते हैं। तो ये उससे राहत देगा, बिल्कुल देगा। और लास्ट लाइन है, कैल्शियम बच्चों की हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण चीज है। सर और कुछ? यस, अब ध्यान से सुनिए। सर इतना बताया, हमारे तो समझ में नहीं आया, समझिए दोबारा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम शरीर में है हड्डियों में 99%, 1% ब्लड में, वो 1% ही अपने लिए दिमाग, हृदय सबको कैल्शियम पहुंचाता है। लेकिन कैल्शियम कितना सोखना, ये डी पर निर्भर करता है। इसलिए यूटेक अपने प्लेटफॉर्म वाले कैल्शियम को CAD3 कहते हैं। ये हड्डियों का निर्माण करता है, उसकी रख रखाव करता है, उसकी मरम्मत में सहायक है। बीपी हाई है उसको नियंत्रित करता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, पाइल्स को ठीक करता है, कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों में, नसों में, रक्त मांसपेशियों में जो कमजोरी आ गई उसको ठीक करता है। विटामिन डी की कमी के कारण एक रोग होता है रिकेटस। रिकेटस एक रोग होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये रिकेटस क्या होता है? चमड़ी का सूख जाना, जैसे अपन बैठते हैं, हाथ को मलते हैं, चमड़ी को उतार देते हैं, एडियों से बैठे बैठे सभी पता नहीं क्या करते थे, ये नहीं होगा। इसे शाम को न लें, कैल्शियम कार्बोनेट को संध्या काल में न लें, सुबह और दोपहर को लें। कैल्शियम कार्बोनेट 1000 से 1200 मिलीग्राम ले सकते हैं एक दिन में। एक दिन में 1000 से 1200 मिलीग्राम ले सकते हैं। और अपने कैल्शियम में, ये देखो मैं वापस करता हूं, अपने कैल्शियम में नीचे लिखा हुआ है CHEWABL ही 5000 IU। तो एक टेबलेट आज ले लिया सुबह या दोपहर को, खाना खाते समय लें तो बेस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि खाना खा रहे हैं, अमाशय में जाते हैं, एसिड बनकर खाने को पचाने में सहायक देता है। उस समय अगर कैल्शियम और डी चला गया तो उसमें सहायक होती है। इसलिए खाना खाते समय ले लिया, बहुत बढ़िया बात। नहीं ले पाया तो 15-20 मिनट मत लेना, फिर लगभग आधा घंटे बाद लेना। बेस्ट तो है कि खाना खाते समय 1 घास खाया, 2 घास खाया, आधी रोटी खाई, ले लो, बहुत बढ़िया बात है।
नहीं ले पाए तो वो एसिड शरीर में बन गई, अब उसे उसका काम करने दो, फिर लगभग 25-30 मिनट बाद लीजिए, यानी आधा घंटे बाद ले लीजिए। सुबह बेस्ट रहेगा, 8-9-10 बजे आप जब भी खाना खाते हैं उस समय ले लो, बेस्ट रहेगा। नहीं ले पाए तो दोपहर में लंच करते हैं तब ले लो। शाम को करबद्ध निवेदन न लें, क्योंकि इसे 6 से 8 घंटा लगता है रिलीज होकर पचने में, और फिर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आदमी सो जाता है, तब शरीर शून्य होता है और अंगों को काम करने का अवसर मिलता है, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आपने सीखा ये। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट, वो विटामिन B12। विटामिन B12, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर। ये काम क्या करता है? ये त्वचा, बाल और नाखून, यानी त्वचा के रूखापन को ठीक करता है, बालों को चमकदार बनाता, जड़ने से रोकता है और नाखूनों को मजबूत करता है। साथ ही साथ एक्जिमा, जिसे दांत जैसी बीमारी या खुजली जैसी बीमारी बोल सकते हैं, उसको भी ठीक करता है। रक्त कोशिकाओं को ठीक करता है। थकान और श्वास में तकलीफ होती है उससे बचने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, यानी कार्डियोवेस्कुलर हृदय रोग जो होते हैं उसमें तो राहत देता है। और आपके पास लिखा हुआ, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से समझ लें। सर समझ में आया? दोबारा बोलेंगे? यस। फिर देखो, त्वचा के रूखापन को ठीक करता है, बालों को चमकदार बनाता है, झड़ने से रोकता है। बाल, हर घर में महिला है उनके बाल झड़ते ही है, पुरुषों के तो उतने नहीं झड़ते, महिलाओं के ज्यादा झड़ते हैं, वजह बायोलॉजिकल फीचर। और नाखून, तो आजकल की बच्चियां नाखून रखना एक शौक मानती है, जरूरी हो गया, तो आप कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों तक पहुंच सकते हो। ये घुलनशील विटामिन है, यादाश्त को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है। पेरेस्टोशिया, पेरेस्टेशिया का मतलब है जो झंझनाहट होती है, जैसे आप खाना खाकर ठंडा या हल्का सा पानी पिया, हाथों में झंझनाहट होती है, दांतों में। कई बार आप बैठे रहिए, पैर सो जाते हैं और फिर झंझनाहट होती है, उसको ठीक करेगा। चक्कर आता है, ठीक करेगा। अनियमित धड़कन होती है ना हृदय की, उसको ठीक करेगा। ग्लोसाइटिस, यानी मुंह में सूजन आ जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, उसे ग्लोसाइटिस कहते हैं, उसको ठीक करता है। सर भूख नहीं लगती, बढ़ाएगा B12 है। जिनको भूख नहीं लगती, मिक्स बेरी तो है ही है, उसके साथ अगर आप ये भी देते हैं या अकेला ये भी देते हैं तो भूख बढ़ेगी। सर लेना कैसे है? ध्यान दें, अगर इसे सोते समय लें तो ज्यादा काम करेगा। दोबारा, कैल्शियम कार्बोनेट शाम को न लें, सुबह को खाने के साथ लें। लेकिन विटामिन 12 शाम को अगर आप खाना खाने के बाद लोगे तो ये मतलब जो अंग होते हैं उनको शक्ति देता है, इसलिए शाम को लोगे तो बेस्ट रहेगा। ले कभी भी सकते हो, ये शाम को ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये था आपका विटामिन B12। एक और लेते हैं, सौंफ। सौंफ, सौंफ ये क्या करती है देखते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लें। नंबर 1, ये B12 से भरपूर है, यानी B12 है और ये दोनों बराबर से B12 से भरपूर है। और ये क्या करती है? B12 कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। B प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलती है, जिससे ऊर्जा मिलती है। अब आप होटल पर खाना खाने गए, वहां पर सौंफ और मिश्री या गुड़, चीनी जो भी होती लेते हो और आप उसे चबाते हो तो आपको खाना भी पचता है, एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो B12 कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में बदल देता है, इसलिए आपको ऊर्जा मिलती है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म में पीड़ा होती है या अनियमितता होती है, इसे नियमित रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कोलाइन नाम का पोषक तत्व है जो सूजन और लालिमा को कम करता है, रक्तचाप को कम करता है, हृदय को ठीक रखता है, और इसमें फाइबर भी है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पेट और आंत की समस्या को खत्म करता है। जिनके गैस की प्रॉब्लम है जरूर लें। कैसे लें सर? हाँ, गुनगुना पानी कर लीजिए आधा कप, और उसमें 2 या 3 ड्रॉप इसके डाल लीजिए, और खाना खाने के बाद उस गुनगुने पानी को पी लीजिए। ये कभी भी ले सकते हैं, दोपहर को, सुबह, शाम को।
सुबह और दोपहर ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि सुबह अपने लिए यार खाने को पचाने मदद करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए शाम को ले भी लिया तो कोई बुराई नहीं, लेकिन सुबह दोपहर बेस्ट रहेगा। दोबारा समझे, खाना खा लिया, आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 ड्रॉप इसकी डाल लीजिए, उससे पी लीजिए। अब आप अपने ऑफिस जाइए या काम कीजिए, दिन भर आपका काम करने का मन बना रहेगा। तो ये 3 नए प्रोडक्ट लिया,